राघव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनर यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे प्रभुपाद जय 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 श्री प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरु ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। गुरु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 25 जिसका नाम है भक्ति योग की महिमा, ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। श्लोक संख्या 24 तक हम पढ़ चुके हैं। 25, 26, 27, 28 पढ़ने का आज हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आज कुछ जूम की तकनीकी खराबी की वजह से जो हमारी रेगुलर आईडी है उससे हम नहीं जुड़ पाए हैं। ये अनलाइसेंस्ड आईडी है, तो इसलिए हमारा सेशन सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट आगे चलेगा। 30 मिनट में कितने होते हैं उतने कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद का अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। श्लोक संख्या 25, उससे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेव नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मंगलाचरण के लिए अनम्यूट कर सकते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया गुरुर्मितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्वजतं सहगणं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते नमस्ते तप्त कांचन तप्त गौरंगी कांचन राधे गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी विश्वानुसुते देवी नमामि प्रणमामि हरि वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः चैतन्य प्रभु जय नित्यानंद श्री श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत प्रभु चैतन्य नित्यानंद श्री वेद अद्वैत गदाधर गौर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद भक्त वृंदा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 मूकं करोति वाचलं पङ्गं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 25 श्लोक संख्या 25। ऑन योर स्क्रीन आप सब अनम्यूट करके मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। सतम प्रसंगत माम वीर्यो संविद मम वीर्य संवेद संवेदा भवन्ति हृतकर्णा रश आयन कथा भवन्ति हृतकर्णरसना तत्जोशानत अशु अपर्वग वृत्तमानि तजोषणादाश्रन् पर्वतमनि श्रद्धारति भक्ति अनुकृष्यति श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिश Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की जय। अनुवाद। शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। वाओ, सच ए वंडरफुल वर्स। तात्पर्य, यहाँ पे कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में अग्रसर होने की विधि वर्णित है। पहली बात कि वह ऐसे पुरुषों की संगति खोजे जो कृष्ण भक्त हैं और भक्ति में सेवा में लगे हुए होते हैं। ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। मात्र कोरे ज्ञान तथा अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिकवादी पुरुषों की संगति त्याग कर भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझा जा सकता। सामान्य रूप से लोग परम सत्य के निर्गुण पक्ष के प्रति आश्वस्त रहते हो जाते हैं। भक्तों की संगति ना करने के कारण वह ये नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष हो सकता है जिसके अपने कार्यकलाप हैं। ये अत्यंत कठिन विषय है। जब तक परम सत्य विषय विगति जानकर ना हो तब तक भक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलता। किसी निराकार की भक्ति या सेवा नहीं की जाती। सेवा तो व्यक्ति की जाती है। अभक्तगण श्रीमद् भागवत या अन्य वैदिक साहित्यों में वर्णित भगवान के कार्यकलापों को पढ़कर कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। वह सोचते हैं कि ये कार्यकलाप काल्पनिक कथाएं हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय से में यही ढंग की शिक्षा नहीं दी जाती, सही ढंग की शिक्षा नहीं दी जाती। भगवान के कार्यकलापों को समझने के लिए भक्तों की संगति करना आवश्यक है, और जब ऐसी संगति के फलस्वरूप वह मनन करता है और भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और वह मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की भगवान से दृढ़ आस्था होती है वह स्थिर हो जाता है और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। जो भक्त ये संगति करता है उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना जगती है और फिर भक्ति
योग के दिव्य पथ पर स्थिर होकर वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। मैंने तो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही हाईलाइट कर दिया। महत्वपूर्ण है, करना बनता भी है। इसमें देखिए, अब आप इतने समझदार तो हम सब है ही कि इसमें शिला प्रभुपाद और अनुवाद के माध्यम से हमें समझाया जा रहा है डिवोटीज एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ए फॉर एप्पल यानी कि ए फॉर एसोसिएशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है किसका एसोसिएशन? मेटलिस्टिक लोगों का ना, किसका? शुद्ध भक्तों का। यहाँ लिखा ना, शुद्ध भक्तों की संगति से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं तथा उन्हीं के कार्यकलापों को चर्चा कांत तथा हृदय को अत्यधिक रोचक बनाती है और एवं प्रसन्न करने वाली होती है। इससे क्या होता है, हम धीरे 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 मोक्ष में अग्रसर होते हैं। अग्रसर मतलब परफेक्ट होते हैं, एडवांस होते हैं, जिसको आप कहे तो। ये चीज तात्पर्य में शिला प्रभुपाद वापस कई बार रिपीट कर रहे हैं। आप खुद ही गिन लीजिएगा कितनी बारी शिला प्रभुपाद बता रहे हैं भक्तों का एसोसिएशन, भक्तों का एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये वक्त इंटरनेट की वजह से थोड़ा सरल हुआ है कि हम इंटरनेट के माध्यम से भी शुद्ध भक्तों का या शुद्ध भक्त बनने के प्रयास में लगे हुए भक्तों का संग ले पाते हैं। तो दैट इज गुड, दैट इज ऑल्सो बेटर बट नॉट द बेस्ट। अगेन व्हाई? बिकॉज असल में होता है वापू संघ। आप वापू संघ से क्या कर सकते हैं? वापू संघ से क्या करना है हमें? आप मुझे बताइए, वापू संघ से क्या करना है हमें? चलिए अनम्यूट वाला ऑप्शन ऑन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वापू संघ से हमें क्या करना है? इन्होंने बोला सेवा, सर्वमंगला ने बोला सेवा। बाकी सब लोग एक एक जवाब देना, 10-10 जवाब देंगे तो फिर कोई ना कोई तुक्का तो लग ही जाएगा। वापू संघ से हमें क्या करना है? वापू संघ होता है फिजिकल एसोसिएशन। अभी जब हम यहाँ बताया जा रहा है संघ से करना क्या है हमें? शुद्ध भक्तों के संघ से करना क्या? अनम्यूट करो यार। डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, कई डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ओके। और सेवा करनी है प्रभु जी। सेवा करनी है, ठीक है। और कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट? फास्ट आज सेशन छोटा है क्योंकि अनलाइसेंस जूम है हमारे पास अभी। एसोसिएशन वही हो गया ना। एसोसिएशन से करना क्या है? वापू संघ से एसोसिएशन करना क्या है हमें? श्रवण, वेरी गुड, यस, श्रवण करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अगले आगे बता रहे हैं शिला प्रभुपाद हमें, वी हैव टू हियर। वापू एसोसिएशन मींस वी हैव टू हियर। सेवा विवा ओके है, मतलब वापू मतलब हो गया सेवा कर रहे हो आप, शरीर की सेवा ना, वो मतलब ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक शुद्ध अधिकारी से, शुद्ध वैष्णव से या शुद्ध वैष्णव बनने वाले भक्तों से हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का श्रवण करना है, उनसे सुनना है, सीखना है, समझना है। और जैसे किसी माता जी ने डाउट क्लियर करने हैं, दैट इज ओके, बट मोर देन डाउट वी हैव टू हियर, एंड आफ्टर हियरिंग इफ एनी डाउट्स आर देयर, ऑफ कोर्स वी नीड टू क्लैरिफाई इट। इसलिए हमें अभी बहुत सारे भक्तजन इसको ना समझ नहीं पाते हैं। ये समझिएगा, वो भक्तों का संग लेने के कुछ लोग तो इच्छा नहीं रखते और कुछ लोग रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वापू से नहीं मैं ये करूंगा वो करूंगा ना, वाणी से। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी, जैसे अभी हम धाम जाते हैं, आई हैव सीन मेनी टाइम्स व्हाट डिवोटीज डू इट, कि वो धाम जाते हैं घूमने के लिए। कुछ लोग तो पिकनिक मनाने जाते हैं, कुछ लोग भगवान की लीला स्थली देखनी है, यहाँ जाना है वहां जाना है, ओके फाइन, बट धाम का असल में प्रवेश होता है भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा उनके श्री मुख से श्री हरि के बारे में सुनना। वो जब आपके हृदय में जाता है तो आपका जो भक्ति लता बीज जो होता है ना, उसको एक अच्छी फीड मिल जाती है। भक्ति लता बीज मतलब हो गया एक जो आपके हृदय में अंकित जो सीड है, उसको आप फीड कर रहे हो, उसको कुछ ना कुछ खाद डाल रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फलने फूलने लगता है। ये होता है भक्तों के संग का महत्वता। और वहां फिर आप सेवा करना चाहे तो भगवान के भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा, तब जाके भगवान की सेवा की जाती है। तो इसलिए वृंदावन जाओ, आप मंदिर जाओ, उधर देखो भगवान के भक्त हैं या नहीं है, और भगवान के भक्तों में सबसे सर्वोपरि उत्तम अधिकारी का संग ले, उनका एसोसिएशन उनके द्वारा सुने, जो हर टाइम पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन वही बता रहा हूँ, कलयुग में भक्त जो इंटरनेट है, इंटरनेट भैया जो आए हुए हैं हमारे बीच में, उन्होंने बहुत सरल बना। अभी हम इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह जुड़ के श्रीमद् भागवतम का अध्ययन श्रवण कर रहे हैं। ये इंटरनेट को ही थैंक यू है ना। ये किसने दिया? ये कृष्ण ने शक्ति दी और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और कुछ लोग चाहे तो दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण इज एवरीथिंग। कृष्ण का कोई उपयोग भी कर सकता है और कृष्ण की शक्ति को कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। वह जैसे इस्कॉन प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इंकारनेशन ऑफ कृष्णा।
इस इस्कॉन के माध्यम से कोई शुद्ध भक्त भी बन सकता है, और किसी को पतित बनना होगा ना, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ऐश्वर्य है, लोग फैन फॉलोइंग भी मिल जाएगी। कुछ लोग तो वेरी वल्गर टू से, लेकिन कोई ऐसे भी केसेस आए हैं, कुछ लोगों ने इस्कॉन इसलिए ज्वाइन किया कि फॉरेन डिवोटीज के साथ शादी कर सके। माताएं सुंदर होती हैं, फॉरेनर्स, दे गो टू द बॉडीली प्लेटफॉर्म, दे ज्वाइन इस्कॉन फॉर दैट। कुछ लोग जो है इस्कॉन से ना होते हुए भी अपने को टैग लगाते हैं फ्रॉम इस्कॉन, इस्कॉन इस्कॉन। एक तो वृंदावन में एक केस था, एक कहीं से आए थे, बताऊंगा नहीं कहाँ से आए थे, तो कहीं से आए थे, उनको सेवादार ब्रह्मचारी के चोले में थे, इतना चेक नहीं किया था, और फिर बाद में पता चला ही वॉज अ टेररिस्ट, he was a terrorist, it was found, मतलब वो मुस्लिम वो थे, और ऐसे मतलब झूठ का टैग लगा के he was residing there, ऐसा है। तो पॉइंट इज, भगवान वृंदावन भी जाओगे तो आपको कृष्ण में, आप भगवान के शुद्ध भक्तों को ढूंढना चाहोगे तो शुद्ध भक्त मिलेंगे, अदरवाइज आपको घूमने फिरने के जाना है तो पिकनिक बना लो उसको। तो वैसे ही हम सबको भी समझना है, इस श्लोक से हम यही, इस तात्पर्य से यही लेंगे हम, मतलब कि डिवोटीज का एसोसिएशन और उनकी सेवा, और भगवान की सेवा, जो निरंकारी मतलब इम्पर्सनलिस्ट, जो भगवान के रूप को, स्वरूप को नहीं मानते, वो नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे जब स्वरूप ही नहीं मान रहे? सेवा स्वरूप की होती है, निर्विशेष की कैसे सेवा करेंगे? जो है ही नहीं उसकी क्या सेवा करेंगे? तो वो नहीं मानते क्योंकि वो रूप को स्वीकारते नहीं है, लेकिन उनको पता होना चाहिए भगवान का रूप बहुत सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह मतलब एक बहुत सुंदर रूप है उनका, वो सोर्स है, हर चीज के सोर्स है, स्तोत्र है हर चीज के। श्लोक संख्या 26 किनका टर्न है आज? श्लोक संख्या 26 आरती माता जी, आफ्टर दैट अलका माता जी, आरती माता। जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। एक सेकंड। भक्तया पुमंजथा विराग इंद्रियाद दृश्यता श्रुतन्मद रचन अनुचिन्तया चित्सया यतो ग्रहणे योग युक्तो यतिशयते ऋजुबीर योग मर्ग। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही सही स्थित हो जाता है तो ये अपने चित्त मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी, सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे वे इंद्र तृप्ति का सुख भोग न केवल इसी जीवन में अपितु अगले जीवन में भी कर सके। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उसे स्वर्ग का बागी बताया जाता है, किंतु भक्तों की संगति में रहने वाला एक भक्त भगवान के कार्यकलापों के विषय में चिंतन को, किस तरह उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की, किस तरह इसका पालन कर रहे हैं और किस तरह इस सृष्टि का लय होता है और किस तरह वैकुंठ में भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं, वरीयता महत्व देता है। भगवान के इन कार्यकलापों का वर्णन करने वाला पूरे का पूरा साहित्य है। विशेष रूप से भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवत। निष्ठावान भक्त जो भक्तों की संगति करता है, उसे भगवान की लीलाओं को सुनना तथा उनके विषय में सोचने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिसका फल ये होता है कि उसे इस संसार में, स्वर्ग में या अन्य लोकों में तथाकथित सुख के प्रति अरुचि होने लगती है। भक्तगण की एकमात्र इच्छा रहती है कि उन्हें भगवान की साक्षात संगति प्राप्त हो। उन्हें क्षणिक तथाकथित सुख के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। जो योग युक्त है उसकी ये दिशा है, उसकी ये दशा है। योग युक्त मनुष्य इस संसार
या उस संसार के समूह से विचलित नहीं होता, उसे आध्यात्मिक ज्ञान का आध्यात्मिक स्थिति से ही सरोकार रहता है। यह अलौकिक स्थिति सबसे सहज विधि द्वारा अर्थात भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है। एक सेकेंड। रजुवीर्योग मार्ग यहाँ पर प्रयुक्त ऋजुवी यह शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत सरल। योग मार्ग की विभिन्न विधियां हैं, किंतु भगवत गीता की विधि सरलतम है। ये न केवल सरलतम विधि है, अपितु इसका परिणाम भी अलौकिक है। अतः हर एक को कृष्ण भक्ति की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए और जीवन की सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंचना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक और महत्वपूर्ण वर्ष अनुवाद की तरफ हम ध्यान दें। पहले बताया जा रहा है, इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब मनुष्य भक्ति योग में मार्ग में सही सही स्थित हो जाता है तो यहाँ अपने चित्त को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। सब लोग हम मन को ही कंट्रोल करने में लगे हुए ना। इस मन को कंट्रोल करने का एकमात्र साधन है सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से हम किसी भी चीज को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति योग क्या है। दिस सबलाइम सिचुएशन इज वेरी इजीली अटेन्ड बाय द इजीएस्ट प्रोसेस, दैट इज भक्ति योगा। भक्ति योग से हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। देखो ध्यान योग से या ज्ञान योग के माध्यम से हम कुछ चीजें सीख सकते हैं, लेकिन भक्ति योग क्या है। भक्ति योग माँ है, भक्ति माता है। आपको पता है ना, भक्ति एक माता है। तो भक्ति माता के दो यही पुत्र हैं या दो बच्चे हैं। जैसे अगर आप भगवत गीता के एसेंस को समझे, भक्ति पहले आपको ज्ञान योग और ध्यान योग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में भक्ति योग है। भगवत गीता के मध्य अध्यायों में जो भक्ति योग है, स्पेशली 7 से 12 के बीच में, तो आपको वो भक्ति योग बीच में क्यों देखने को मिलता है। जैसे एक माँ है, माँ के आगे पीछे क्या है, 2 संतानें हैं, 2 बच्चे हैं, तो वैसे ही भक्ति योग, और वो बच्चे कहाँ से है, माँ से आए। तो यानी कि भक्ति योग से ही ज्ञान योग और ध्यान योग आ रहा है, लेकिन उसका एसेंस वो है भक्ति योग। और कलयुग में ये भक्ति करना, ये योग का जो मार्ग है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की वजह से ये बहुत सरल हो चुका है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, गुरु की आज्ञा के पालन करने से आप इसी मार्ग के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी सरलता से ये प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अभी भी मौका छोड़ दिया ना, तो फिर हमें पता नहीं कितने वर्षों तक, कहा गया हरे कृष्ण महामंत्र का जो एक महामंत्र का फल है, 10,000 साल की तपस्या का फल जो है आपको एक स्थान पे मिल सकता है। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कितने हजारों वर्षों तक तपस्या करना पड़ेगा। फिर कोई आएगी मेनका वेनका डांस करेगी और हमारा मन खराब हो जाएगा। तो इसलिए मन को कंट्रोल करने का भक्ति मार्ग ही एकमात्र साधन है। इसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ बताया, अरुचि उत्पन्न हो जाती है किसके प्रति, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति, मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स, या जहां जहां हमने अपनी इच्छाएं डेवलप की है। अरुचि डेवलप कैसे होगी। अब अरुचि डेवलप होता है मतलब डिस्टेस्ट क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, टेस्ट का ऑपोजिट क्या आएगा, हाँ डिस्टेस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाउ टू डेवलप डिस्टेस्ट, एनीवन प्लीज अनम्यूट। डिस्टेस्ट कैसे डेवलप करें, लेट्स ट्राई, जल्दी करो जल्दी, इतना टाइम नहीं है आज। हरी बोल। डिस्टेस्ट कैसे डेवलप करें, अदर्स कैन आल्सो ट्राई, अनम्यूट कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपको कोई व्यंजन अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन आपको पता चलता है वो गंदा है, लेकिन आपको फिर भी टेस्ट नहीं निकल रहा है, नहीं खत्म हो रहा है, तो आप वो कैसे खत्म करेंगे, वो टेस्ट को कैसे खत्म करेंगे। आरती माता, अटेम्प्ट इट। कृष्णा प्रभु आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही थी। ओके। अगर किसी चीज के प्रति हमारा टेस्ट डेवलप हुआ है, जैसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति, उस टेस्ट को कैसे हम डिस्टेस्ट में क्रिएट करें, उसके पीछे अरुचि कैसे डेवलप करें। प्रभु किसी हायर टेस्ट को उसकी जगह रिप्लेस करके। यस राइट, वो हायर टेस्ट चखना है हम सबको। श्रील प्रभुपाद ने यही किया। जो हिपीज
नशे में लगे हुए थे, अलग अलग अवैध जो क्रियाएं हैं उनमें लगे हुए थे। कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने या शिला प्रभुपाद ने कृष्ण के उस प्रसाद को उनको चखाया। उन्होंने बोला आई कैन गिव यू द मोर हायर टेस्ट। शिला प्रभुपाद ने उनको बताया तुम ये ऊपर वाला वस्त्र, एक्चुअली वो क्या होते थे, बिना कपड़े लगा के घूमते थे आगे पीछे, और इवन सड़कों पे जो है संबंध डेवलप करने लगते थे पुरुष और महिलाएं। तो शिला प्रभुपाद ने बोला तुम एक वस्त्र निकाल के आनंद प्राप्त करते हो, एग्री? हाँ, एग्री तो कर रहे हैं, ऑफकोर्स आनंद है तभी तो वो कर रहे हैं ऐसे। बोलते आनंद की करो, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी बड़ा आनंद दूंगा। तुम जब ये आपको पता चलेगा ये कपड़ा निकाल के तुम्हें आनंद आ रहा है, लेकिन ये जो शरीरी जो अपने ये लगाया हुआ ना स्किन, इसको उतार के आपको और अच्छा आनंद प्राप्त होगा। तो वो कंफ्यूज हो गए। तो प्रभुपाद ने बोला आई कैन गिव यू दैट ड्रग, दैट ड्रग इज हरे नाम संकीर्तन। शिला प्रभुपाद ने यही किया, हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से उनको एक हायर टेस्ट डेवलप दिया। आज ही मेरी बात हो रही थी किसी ऑफिस मेट से, तो वो बता रहे थे सर आपने शराब वगैरह पी हुई है। मतलब शराब तो नहीं पी हुई है, लेकिन किसी प्रकार की क्रियाएं तो की हुई है जो ऑफकोर्स सही नहीं थी, अनुचित थी। और वो टेस्ट डेवलप हुआ। मेरा अभी कोई टेस्ट डेवलप हुआ नहीं बाय द वे, लेकिन बट फिर भी उसके प्रति तो पता चल गया कि नहीं, वो वैसा गिरना नहीं है, वैसा पतित बनना नहीं है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू शिला प्रभुपाद। मतलब अगर हम सेफ हैं, सिक्योर हैं, अभी थोड़ी देर पहले सर्वमंगला से बात हो रही थी, वी आर ऑल आर सेफ इन ए सेफ जोन। किसको क्रेडिट जाना चाहिए? जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये हमारे दादा गुरु, इनको क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बचा दिया है। एटलीस्ट हम गोलोकधाम नहीं भी जा पाए ना, तो एक सेफ कंडीशन में होंगे, ये फॉर एश्योर है, अगर हम सही तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। बट हमारा प्रयास ये रहना चाहिए, मैं शिला प्रभुपाद का यही प्रयास रहा है, हम सबको एनकरेज किया कि हम धाम जाए, इसी शरीर में, इसी जीवन काल में हम जो है धाम को प्राप्त कर सके। इसके लिए कोई दूसरा हमारे लिए विकल्प नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस में से एक को ऑप्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है ना, पसीने छूट जाते हैं अगर क्वेश्चन 1 करोड़ रुपए का हो। तो वही अगर आपको 2 ऑप्शन निकल जाए, अब कितने बचे? 2, 50-50, सरल हो जाएगा, राइट? सरल हो जाएगा चूज करना। लेकिन जब आपका ऑप्शन ही यही है, एक ही ऑप्शन है टोटल, तो आपको ऑप्ट करना कितना इजी हो जाएगा। वैसे ही हमें भी अपने जीवन के जो हमने 4 एमसीक्यूज या जो भी ऑप्शंस बना के रखे हुए ना, कि मेरा घर का रिश्तेदारी ये सब निभाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, दिस इज समथिंग वी आर इनटू द इल्यूजन। डू इट, फॉलो इट। प्रभुपाद या भगवान ने थोड़ी अर्जुन को बोला कि तुम मत करो, करो उसको, लेकिन केंद्र कृष्ण को करो, फुल जो है कैपेसिटी में कृष्ण को जो है केंद्र रखो, तब जाके इस मार्ग बड़ा सरल बन जाएगा। अगले श्लोक पे आते हैं, श्लोक संख्या 27। टाइम इज लिमिटेड। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लेता हूँ बिकॉज वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड टाइम टुडे। शायद 5-7 मिनट में सेशन क्लोज हो जाएगा। अश्व्याय अयम प्रकृति गुणानम ज्ञाननम वैराग्य विजृंभितेन योगेन मायि अर्पित्य च भक्त्या मम प्राप्तम आत्मनम इहि अवरुंदे। अनुवाद। इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में ना लगकर, अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके, वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास है, जिसमें मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में, सेवा में स्थिर रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरा साहचर्य संगति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष अर्थात परम सत्य हूं। ये भगवान बता रहे हैं। वाओ, कि आप जो है इसको अटेन कर सकते हैं, जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो करके, प्रकृति की गुणों में सेवा, प्रकृति की गुणों की सेवा में ना लगकर, मतलब जो हमें ये बता रहे हैं तमोगुण रजोगुण सत्वगुण जो हमसे क्रियाएं करवा रहे हैं, वो ना लगकर कृष्ण भावना अमृत में रह के विकसित कर सकते हैं। तात्पर्य लेके चलते हैं। जब मनुष्य भक्ति योग की नो बिन विधियों में यथा श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन प्रार्थना तथा आत्मनिवेदन इत्यादि में लगा रहता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रकृति के तीनों गुणों की सेवा में लगने का अवसर ही नहीं मिल पाता। मनुष्य इनमें से किसी एक में भी, 2 में, 3 में या सबों में लग सकता है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सेवा में ठीक से लगा नहीं रहेगा, तब तक भौतिक सेवा के बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। अतः जो भक्त नहीं है, वह तथाकथित मान्य उपयोगी या परोपकार संबंधी कार्यों में, यथा अस्पताल
दातव्य संस्थान खोलने में रुचि लेता है। निसंदेह ये अच्छे कार्य हैं, क्योंकि ये पूर्ण पुण्य कर्म है। इनका फल इतना ही होता है कि कर्ता को इस जीवन में या अगले जीवन में इंद्रिय तृप्ति का कुछ अवसर मिल सकता है। किंतु भक्ति जो इंद्रिय तृप्ति के घेरे से बाहर रहती है, किंतु भक्ति तो इंद्रिय तृप्ति के घेरे से बाहर रहती है। ये नितांत आध्यात्मिक कर्म है। जब कोई भक्ति योग के आध्यात्मिक कर्म में लगा रहता है तो उससे तो स्वाभाविक है उसे इंद्रिय तृप्ति करने वाले कार्यों में लगने का अवसर ही नहीं मिल पाता। कृष्ण भावना संबंधी कार्यकलापों अंधाधुंध नहीं किए जाते, वरना ज्ञान तथा वैराग्य की पूरी जानकारी से किए जाते हैं। अच्छा, जिस योगाभ्यास में मन भगवान की भक्ति में निरंतर स्थिर रहता है और उससे जीवन में मुक्ति मिल जाती है, जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है वह भगवान का सामिप्य पाता है। अतः भगवान श्री चैतन्य ने भगवान की लीलाओं के विषय में सिद्ध भक्तों से ही श्रवण विधि की अनुमति दी, फिर श्रोता चाहे किसी भी श्रेणी का हो। वापस पढ़िए। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की लीलाओं के विषय में सिद्ध भक्तों से ही श्रवण विधि की अनुमति दी, फिर श्रोतागण चाहे किसी भी श्रेणी का हो। यदि वह विनीत होकर सिद्ध पुरुष से भगवान के कार्यकलापों के विषय में श्रवण करता है, तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी जितने में समर्थ होगा, जो अन्य किसी विधि से नहीं जीते जा सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए श्रवण या भक्तों की संगति सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वापस रिपीट किया जा रहा है, श्रवण या भक्तों की संगति। देखिए, इसमें अनुवाद पे तो हम बात कर चुके हैं। श्रील प्रभुपाद पहले पार्ट में नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं, जो प्रहलाद महाराज जी ने 7वें स्कंद के अध्याय 5 के 23वें श्लोक में जो बताया गया है। हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कि आप क्या करो, यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, आप भगवान के बारे में श्रवण करो, कीर्तन करो। विष्णु किसके करो? विष्णु के बारे में करो। स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के याद रखो, रिमेम्बरेंस, पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा करो। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार से तुम भगवान की सेवा करो। इस तरीके से क्या होगा, तुम भौतिक गुणों से बाहर आओगे, चुंगल से बाहर आओगे। शॉर्ट में बता रहा हूं अभी मैं, ठीक है। और शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, जो नॉन डिवोटीज हैं, जो भक्त नहीं है, वो अलग अलग क्रियाएं, वो कुछ पुण्य क्रियाओं में विश्वास रखेंगे और वो करते रहेंगे। वो गलत नहीं है, लेकिन वो अगेन आपको क्या, आपने अच्छा काम किया तो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा, यानी कि आपको भौतिक संसार में फंसा के रखेगा। तो आपको क्रियाएं करनी है, कृष्ण के लिए करनी है। One who engages in the spiritual activities or devotional service, naturally he doesn't get any opportunity to engage in the sense gratification activity. अगर अपनी क्रियाएं हम कृष्ण को समर्पित करेंगे तो जाहिर है हमारा टाइम बिजी हो जाएगा। जैसे अभी हम 8 से 9 में भागवतम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो जाहिर है अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो दो गलत कार्य तो साथ में कर नहीं रहे हैं। अब इसको सही तरीके से हमने पढ़ना चाहिए, यानी कि इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इसी मार्ग को हमारे लिए जो है सरल बनाया और ये बताया कि हमें यही श्रवण करना है एक सही स्तोत्र से, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का, कहने का अर्थ यहाँ पे मतलब है कोई पक्षपात ना करे कि वो चाहे फिर वो बाद में हिंदू हो, मुस्लिम हो, अंग्रेज हो, इंडियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि वह चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 128 में कहते हैं कि वह विप्र के विनाशी शूद्र के नया, ये कृष्ण तत्व वेता श्री गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है उसमें भेद नहीं करना चाहिए कि वो विप्र मतलब होता है कोई लर्न स्कॉलर है वैदिक विजडम में, या कि वह विप्र के न्यासी शूद्र के नया, चाहे वो शूद्र परिवार में जन्मा है या संन्यास लिया है ना, ऐसा मत सोचो। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपराध करते हैं। बस आप देखिए, ये कृष्ण तत्ववेता, क्या वो मास्टर है साइंस ऑफ कृष्णा में? वो साइंस ऑफ कृष्ण के विज्ञान को जानता है या नहीं जानता? अगर जानता है, ही इज परफेक्ट बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। वो पता चलता है, आप भगवान के उनके संग में ही लेके ही तब जाके आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कभी भेद नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसे मूर्ख जो हैं व्यक्तिगण आते हैं सामने, इवन मंदिर में भी आपको मिल सकते हैं जो ऐसा भेद करते हैं, लेकिन भेद करना बहुत बड़ा अपराध है। उससे आप अपना ही वो गड्ढा खोद रहे हो और उसमें छलांग मार रहे हो, तो उसको कोई फल नहीं निकलेगा। श्लोक संख्या 28 से हम आगे सेशन में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास शायद 2 या 3 मिनट बचे हुए हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज फास्टली अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। कल आप लोगों का भगवद गीता सेशन होगा 8 बजे, तो मंडे को मुलाकात होगी। किसी का कोई प्रश्न है?
very important verses there, so you must think about these verses. अगर समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं आपको लगता है प्लस माइनस हुआ है, आप नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो प्लीज डू इट विदाउट एनी सेकंड थॉट. ओके. किसी ने आपने किया ना? हाँ हाँ. The suffering of human, सर्वमंगला ने कोई पोस्ट शेयर किया हो उनके बारे में. The suffering of humanity are due to forgetfulness of Krishna as a supreme enjoyer, the supreme perpetrator, and the supreme friend. Therefore, to act to revive the consciousness within the entire human society is the highest welfare. बोलते हैं अगर आप अपना कृष्ण भावना अमृति रिवाइव करने के प्रयास करोगे, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट वेलफेयर वर्क है. अब वो शिला प्रभुपाद भी कहते हैं सबसे बड़ी आपकी सेवा ये रहेगी, सबसे पहली सेवा कि आप एकांत जगह, एकांत नहीं, एक स्थान पे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने आप को भक्ति में जीवन में इन्वॉल्व करे. ये सबसे बड़ी सेवा. पहले खुद की सेवा तो करे. खुद की पेटी, वो पता ना, अपनी सीट की पेटी बंदी नहीं है, दूसरे की बांधने लगे हुए हैं. पहले आप खुद को भरे, खुद को तो करे. खुद पे प्रयास नहीं करेंगे तो दूसरों को नहीं समझा पाएंगे, दूसरों को कन्विंस करवाना इम्पॉसिबल है. आज इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं. परसों मंडे को मेरे से मुलाकात होगी. कल और परसों आप लोगों का भगवद गीता सेशन रहेगा. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. थैंक यू सो मच. संडे को जो मंदिर आ रहे हैं भक्तजन, शायद संडे को भी मुलाकात ना हो पाए बिकॉज आई एम हैविंग सम ऑफिस वर्क दैट डे. आपको मेरा धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की. प्लीज अनम्यूट एंड रिसाइट नरसिंह कवच मंत्र टुगेदर. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमामि. बोलो विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. Darkness.